ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी हमने ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ को ना डिस्कस करना है। बस थोड़ी सी रहेगी यार, जीआईटी पैथोलॉजी मेरा पूरा टारगेट है आज शाम तक इसको इंशाल्लाह ख़त्म करने, बस दुआ करो आज ही ख़त्म। उसके बाद आज ही मैंने जो है ना जीआईटी भी शुरू करनी है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। वादा किया वो लोगों से 4th ईयर कंप्लीट करवानी है। नो डाउट मुझे बचपन से ना क्या कहते हैं, एक वो डायलॉग भी है ना, रिस्क लेने का शौक़ था। अब जब फिर फटती है तो फिर बंदे को पता चलता है क्या बोल बैठा हूँ। एनीवेज जो कहा पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अच्छा, अब जो है ना वो ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ द लंग्स, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो मैं बता देता हूँ। बाकी आप खुद रीड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। ये बेसिकली सेंट्रल इसका ना नेक्रोसिस एरिया होता है इसके अंदर, ठीक है। जो आपको चीज़ नज़र आएगा इसके सेंट्रल जो है ना वो नेक्रोसिस नज़र आएगी। एपिथेलियल ड्राइव्ड होंगे, एपिथेलियल सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसकी एक और ये बड़ी कंडीशन उसने लिखी हुई है, एपिथेलियल सेल जो है ना वो ड्राइव्ड होंगे फ्रॉम मैक्रोफेजेस। नंबर 3 पे आपको जाइंट सेल जो है ना वो नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब जो ग्रेनुलोमा होता है इसके अंदर क्या सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, साइडों पे एपिथेलियल ड्राइव मैक्रोफेजेस होते हैं और एंड पे फिर लिम्फोसाइट, मतलब वो सारे के सारे जाइंट सेल, ठीक है। मैक्रोफेज मिलके एक बड़ा सारा जो है ना वो एक सेल बना देंगे। तो उसने टॉप ऑफ द लिस्ट पर लिखा हुआ है स्कार्डोसिस। आपने पहले भी शायद बायोकेम के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। ये है एक ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। नंबर 2 बात इसके लिए मल्टी सिस्टम इसके अंदर डिजीज़ है, मतलब एक से ज़्यादा जो है ना आपके बॉडी के सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोमा कौन सा बनेगा इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है, नॉन नेक्रोटाइजिंग एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है। एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा ये आपको नज़र आएगा स्कार्डोसिस के अंदर, ठीक है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अंदर ना श्वान बॉडीज़ और एस्ट्रोनाइड जो है ना वो बॉडीज़ आपको, ये जो एपिथेलॉइड नॉन नेक्रोटाइजिंग एपिथेलॉइड है, इसकी जो मेन क्लिनिकल कंडीशन इसके अंदर होगा श्वान बॉडीज़, ठीक है। नंबर 2 पे एस्टेरॉइड्स जो हमारे पास है ना बॉडीज़ वो आपको दिखेंगी, श्वान बॉडीज़ और एस्टेरॉइड बॉडीज़ आपको दिखेंगी। होता क्या है श्वान बॉडीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको कैल्शियम जो है ना इसकी एग्रीगेशन, मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन आपको जहाँ पे नज़र आएगा वो श्वान बॉडीज़ होंगी, ठीक है। कैल्शियम की एग्रीगेशन यहाँ पे होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन बॉडीज़ मैक्रोफेज की ना कलेक्शन होगी। इंक्लूजन्स बॉडी, सॉरी इंसुलिन कह रहा हूँ, इंक्लूजन्स बॉडी जो होता है ना मैक्रोफेजेस, उसकी कलेक्शन आपको नज़र आएगी। होता कहाँ पे मोस्टली आपके इन्वॉल्व होंगे, आई, स्किन, स्प्लीन, ओहो नज़र तो आ नहीं रहा, ठीक है। आई, स्किन, स्प्लीन, फिर हमारे पास लीवर आ जाएगा, साथ में आप हड्डियाँ ले लें, बोन मैरो ले लेना, ठीक है। वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी तक हमने स्कार्डोसिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है ना वो ये है कि एक तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ एग्जांपल है, मल्टी सिस्टम मैंने बता दिया आपको। फिर ये क्या है, इसके अंदर नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो होता है ना वो माइक्रोबैक्टीरियम और फंगल इन्फेक्शन में बेरिलियोसिस से जो ना वो तरह से प्रोड्यूस नॉन केशियल ग्रेनुलोमा, मतलब ये जो डिजीज़ हैं वो नॉन केशियस करती हैं, जबकि ये नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमास की तरह वाइज है। इसके अलावा डायग्नोसिस क्या है, एक्सक्लूजन में हमारे पास मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, स्कार्डोसिस की लिम्फोपैथी होती है, लंग इन्वॉल्वमेंट, आई स्किन इन्वॉल्वमेंट सारी की सारी इसके अंदर होती है, सही है। अब बस यही इम्पोर्टेंट बातें हैं। बाकी उसने जो है ना वो एपिडेमियोलॉजी का 40 ईयर ओल्ड होता है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट में होता है। और ये प्रेवलेंस इसकी जो है ना वो नॉन स्मोकर्स और वो बातें हैं। एटियोलॉजी और वो सारी की सारी पैथोजेनेसिस में क्या है, इम्यूनोलॉजिकल एनवायरनमेंट, CD4 हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 2 और टी सेल एक्सपेंशन के लिए आपको पता होना चाहिए। और इंटरफिरोन गैमा और इंटरल्यूकिन 8 हो गया, CD4 टी सेल हो गया, और वो कह रहा है देयर इज़ एन अनइक्वाइकल एविडेंस टू सजेस्ट दिस कार्डोसिस काज बाय इन्फेक्शियस एजेंट। बच्चों वाली बात है। अभी हम जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना हमारे पास है स्किन का, सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जल्दी जल्दी पहले सबको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, एंड पे जो है ना जो चीज़ रह जाएगी वो मैं आपको ऐड करवाऊँगा, ताकि हमारा जो है मेन टॉपिक, आपका टाइम भी बच जाए और हमारे पास टाइम असल में कम है, तो इसके अंदर जो है ना वो जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो गया,
अच्छा, इसके अंदर इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, भी इसका कहीं कहीं नाम लिखा हुआ है ना, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये किस लेवल पे होता है, एट लेवल ऑफ एल्वियोलाई के ऊपर, ये तो बच्चे बताना। ठीक है, अब बुक के अंदर एक टेबल है, वो लाजमी आपने करना है। हाइपर सेंसिटिविटी होता है कि मशरूम की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, और बर्ड्स की वजह से, और हमारे पास जो केमिकल्स हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। फिर साथ ही उसने बताया है, ये हाइपर सेंसिटिविटी की इतनी बातें जो है ना वो काफ़ी हैं, बाकी हम ऑलमोस्ट एंड पे डिस्कस कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमने कहा था कि हमारे पास था पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया। पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया में क्या है, एक्यूट इयोसिनोफिलिक नमूनिया। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है, इसकी एक मेजर टाइप थी एक्यूट इयोसिनोफिलिक नमूनिया। ठीक है, इसकी एक मेजर जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, LOEFF लोफलर सिंड्रोम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। ठीक है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया इसकी एक मेन उसने लिखी हुई है, इयोसिनोफिलिया। फिर हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल में क्या होता है को हेमिलेंस का जो है ना इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो अगर सेकेंडरी इयोसिनोफिलिया है ना, वो किस वजह से होता है, वो हमारे पास एस्दमा के रिलेटेड, मतलब जो इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ। इडियोपैथिक क्रोनिक इयोसिनोफिलिक नमूनिया भी इसी के अंदर आता है ना, इडियोपैथिक मतलब वो जो आपने चार्ट पढ़ा था ना शुरू में, ठीक है, वहाँ पे आपने। अब ये लोफलर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये ट्रांजिएंट कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद जो है ना वो अपने अंदर ही ना होता किस वजह से है, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से ना, आपको पता है, सही है। अब इसके अंदर एकदम से ना पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी इयोसिनोफिल जो है ना वो हद से ज़्यादा हो जाएंगे, इसके अंदर साथ अलॉन्ग विद वीजिंग, कॉफ, ड्राइनेस। ये तो इसकी ब्लड इयोसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स जो बहुत ज़्यादा ब्लड में हद से ज़्यादा, आप कह लें कि इयोसिनोफिल जो है ना हद से ज़्यादा आ जाएंगे, बस ये बात है। फिर लास्ट में हमारे पास हमने डिस्कस की थी स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल डिजीज़, तो वो क्या होती है उसके बारे में मोटी सी बात मैं बता देता हूँ। स्मोकिंग रिलेटेड, यार सारी मीडियम रोमन की हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बस इंपॉर्टेंट बातें आपको वो पता होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल डिजीज़, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, काज करता है बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव जो होते हैं ना वो लंग्स डिजीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टिव मतलब स्मोकिंग ने ना काम ख़राब किया हुआ फेफड़ों का। अब इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, इसके अंदर आपको DIP हमने दिखे, और रेस्पायरेटरी ब्रोंकाइटिस था ना। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर CO क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आ जाए, जबकि DIP मतलब डीस्क्वेमेटेड इंटरस्टिशियल नमूनिया जो होता है ना वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, DIP में क्या है, मैक्रोफेजिस, इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, मैक्रोफेजिस जो होंगे ना विद ब्राउन पिगमेंट आपको दिखेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजिस में ब्राउन पिगमेंट आपको दिखेंगे। इसको हम इस तरह के मैक्रोफेजिस को हम पता क्या कहते हैं, स्मोकर्स मैक्रोफेजिस, सॉरी फॉर द यार बैकग्राउंड नॉइस, इसको हम कहते हैं स्मोकर्स मैक्रोफेजिस। इसके अंदर बस रिस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंक्यूल, वो सारे का सारा हमने देख लिया है। अच्छा जी, ये मतलब मैंने मेन चीज़ें बता दी। अब मैं आता हूँ दोबारा स्कार्डोसिस के ऊपर, जो आपको पैथोजेनेसिस जो है ना, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो स्कार्डोसिस को अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ताकि एक आपके ना बैक ऑफ द माइंड एक मैप बन जाता है ना, फिर बंदे को बड़ा इजी हो जाता है। मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल TB की तरह जो है ना, ये मल्टी सिस्टम एक डिजीज़ है स्कार्डोसिस की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टी सिस्टम एक डिजीज़ है। इसकी एटियोलॉजी अमूमन जो कह रहे हैं कि अननोन एटियोलॉजी है, लेकिन जो है ना जब सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर एक मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अंदर ग्रेनुलोमाज बनते हैं। ठीक है, अब ग्रेनुलोमाज में बेसिकली क्या है, मैक्रोफेजिस प्लस एपिथेलाइट्स जो है ना वो सेल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास मिलके बनाते हैं, ओहो जॉइंट सेल, टॉर्च बंद होगी मोबाइल की, जॉइंट सेल्स बना देंगे। ठीक है, जो कि लाइंड किए होते हैं बाय CD4T सेल्स के ज़रिए, जो कि बना देती हैं नॉन केजिएटिंग
ग्रेनुलोमा जो बना देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ होनी चाहिए। ग्रेनुलोमा है जिसके अंदर मैक्रोफेजेज और एपिथेलाइट सेल होते हैं जो कि जॉइंट सेल बनाते हैं, CD4 सेल टी सेल होते हैं जो कि नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास बना देते हैं। ठीक है, जबकि नॉन कैजिएटिंग ये होते हैं स्कार्डोसिस के अंदर। लेकिन मैंने कहा ये टीबी की तरह है, लेकिन टीबी के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, टीबी के अंदर हमारे पास कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, चिजिएटिंग या केशियस नेक्रोसिस होते हैं ना, तो केशियस नेक्रोसिस जो है ना वो हमारे पास ग्रेनुलोमास बनते हैं। ठीक है, अब फैक्टर क्या है इसके अंदर वो उसने थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ना हमारे पास वो कह रहा है कि प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो है ना पेंडेमिक इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, तो जो वर्ल्ड वाइड होता है तो पूरी वर्ल्ड की पेंडेमिक मैंने यूँ याद किया हुआ था। एंडेमिक क्या होता है, किसी एरिया में फैले। पेंडेमिक पूरी पैन में मतलब पूरी दुनिया में है ना फैल जाए। सॉरी फॉर दैट, बस इसी तरह याद। ठीक है, तो इसके अंदर इफ़ेक्ट करते हैं दोनों जेंडर को, लेकिन फ़ीमेल जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड है देन मेल से। ठीक है, मतलब 40 ईयर जो होता है ना वो देखा गया है कि जो अबव हैं फीमेल उनके अंदर ज़्यादातर स्कार्डोसिस होता है, ग्रेनुलोमास वगैरह बनती हैं। अच्छा, और नॉन स्मोकर जो है ना उनके अंदर ज़्यादा ये देखा गया है, बजाय इसके कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उनकी वजह से। ठीक है, फिर हमारे पास पैथोजेनेसिस में वो कह रहा है, इसको मैं पैथोजेनेसिस को ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि किसी का गिला ना रहेगी, अच्छी तरह समझाया नहीं है, मैं दोबारा एलाबोरेट कर रहा हूँ। ठीक, पैथोजेनेसिस के अंदर क्या है, बेसिकली टी सेल जो होता है ना वो मीडिएटेड है ये स्कार्डोसिस। अननोन एंटीजन कोई भी आया, ठीक है, अननोन एंटीजन, लेट्स सपोज हम कह दें कि कोई भी जनाब पोलन जो है ना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टी सेल को जो है ना वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। टी सेल एक्टिवेट होंगे तो CD4 टी सेल जो होते हैं ना वो हमारे पास मोस्टली टी सेल की एक्टिवेशन में होगा। क्या होगा, इन्होंने करना है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट। यार डिस्टर्ब ना करो। इंटरल्यूकन 2 और इंटरफेरोन गैमा, इंटरल्यूकन 2 और इंटरफेरोन गैमा जो है ना वो अब इसके अंदर आएंगे। सो इसी वजह से मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होते तो वो मिल के क्या करते हैं, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो था ना वो बना देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ओलिगो क्लोनल एक्सपेंशन अवधि, इसमें एक बात लिखी हुई है, ओलिगो क्लोनल एक्सपेंशन होती है CD4 सेल की। एक ये बात है, क्या होता है, फीडबैक एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, मतलब फीडबैक रिस्पॉन्स के लिए चलता है ताकि मज़ीद टी सेल जो होता है ना वो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अदर साइटोकाइन में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आपको पता है, इंटरल्यूकन हो गया, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स जो होता है ना वो सारे की सारी आएंगी। इन्फ्लामेटरी प्रोटीन अल्फा, इसने एक नाम लिखा हुआ है, जो क्या करती हैं बेसिकली करती हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द मैक्रोफेजेस, रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस प्लस टी सेल जो है ना, इन दोनों की रिक्रूटमेंट जो है ना ये इंटरफेरोन अल्फा प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन सारी की सारी मिलकर करती हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होगी, यहाँ तक होपफुली यार कुछ ना कुछ आइडिया हो। नो डाउट थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इसी तरह का, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हिस्टोकेमिकली जो है ना आपको क्या क्या दिखेगी, एक तो मैंने कहा कि नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भूले ना। ठीक है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट कलेक्शन ऑफ द CD4 मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो CD4 मैक्रोफेजेस की क्या होगी, डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट कलेक्शन आपको दिखेगी। फिर हमारे पास जो कि जो ग्रेनुलोमा है वो रिम किया होगा CD4 हेल्पर सेल के साथ, प्लस इंटरमिटेंट जॉइंट सेल जो है ना वो उनको घेर के बैठे होंगे, इंटरमिटेंट जॉइंट सेल। साथ में नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा हो गया। हिस्टोलॉजिकली दो बॉडीज़ आपको दिखेंगी। हमने क्या, कौन सी दो बॉडीज स्कार्डोसिस के अंदर दिखेंगी, एक हमारे पास श्वान्स बॉडी, नंबर सेकंड में हमने कहा कि एस्टेरॉयड बॉडी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, श्वान बॉडी और एस्टेरॉयड बॉडी बुक के लिहाज से। ठीक है, श्वान बॉडीज़ में क्या था, एस में C आ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम डिपोजिशन होगी। अब इसके अंदर एस्टेरॉयड में S आ रहा तो ये हमारे पास स्टार शेप्ड जो होता है ना वो एस्टेरॉयड बॉडीज़ आपको दिखेंगी। लेकिन नो सेंट्रल नेक्रोसिस इज सीन। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। साथ में आपने बता देना ये मल्टी सिस्टम लंग डिजीज़ है, मल्टी सिस्टम लंग्स डिजीज़ है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोमाज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इरिवर्स और इसके अंदर ब्रोंको एल्वुलर लिवाज,
ठीक है, जिसे हम लिखा हुआ है इसने बाल BAL ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज जो है ना इसकी कंडीशन लिखी हुई है, जो कि क्या करता है, रेज्ड करता है CD4 लिम्फोसाइट जो है ना इसके लेवल को इंक्रीज़ किया हुआ है। फिर उसने बुक के अंदर लिखा हुआ कि हमारे पास जो 5 से 15% पेशेंट है ना उनके अंदर फाइब्रोसिस दिखी गई है स्कॉर्डोसिस के पेशेंट के अंदर, प्लस हनी कॉम्ब लाइक जो है ना वो अपीयरेंस देखेगी। लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व होगा तो वो हमारे पास लिम्फ एडिनोपैथी के साथ रिलेटेड होगा जी। इसके अंदर हाइलर और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड के बारे में इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास हाइलर और हमारे पास पैराट्रैकियल लिम्फ नोड। ठीक है, लंग्स के साथ साथ जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है वो होंगे। इसके अंदर 70 to 90% पेशेंट के अंदर ना पैराट्रैकियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेन लेस जो होता है ना वो इनलार्जमेंट होती है। साथ में ये फिर्म प्लस रबड़ी, ठीक है, रबड़ की तरह होंगे। ठीक है, नॉन अल्सरेटिव होंगे सारी की सारी। स्किन लीजन जो है ना वो 25% पेशेंट के अंदर वो कह रहा है कि क्या होगा, हमारे पास स्किन लीजन जो है ना वो देखी गई है। जल्दी जल्दी मैं कवर करवा रहा हूँ बुक से। फिर जो 25% पेशेंट है उसके अंदर रैशेस ऑन चीक्स, मतलब जब स्किन लीजन होगी तो रैशेस ऑन चीक्स प्लस नोज, उसके नाक और जो उसके गाल है ना गोरे गोरे गाल तेरे, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास रैशेस नज़र आएंगी। साथ में एरिथीमा नोडोजम मतलब नोड्स ऑन दी लिम्स आपको दिखेंगे। आई प्लस लैक्रिमल ग्लैंड भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, साथ में आप क्या क्या होंगे, आई प्लस आपकी आँखों के लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसुओं वाले हैं ना लैक्रिमल ग्लैंड वो इन्वॉल्व होंगे। अगर आयरस इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास क्या होगा, आयरेटाइटिस उसने लिखा हुआ है स्कार्डोसिस के पेशेंट में। ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी मतलब आँखों का बड़ा मसला है, ओपेसिटी होगा। रेज्ड इंट्रा क्रेनियल जो होता है ना वो प्रेशर होगा। ग्लाइकोमा जो होता है ना ऐसे पेशेंट के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, टोटल एंड पार्शियल विजन लॉस, या तो टोटल होगा या फिर पार्शियल जो होता है ना वो हमारे पास विजन लॉस उसकी होगी। सही है, इसके अलावा साथ में रेटिनाइटिस, अगर रेटिना का प्रॉब्लम रेटिनाइटिस होगा। ऑप्टिक नर्व जो होता है ना वो उसकी डैमेज होगा या इसकी इन्वॉल्वमेंट सारी की सारी आपको इसके पेशेंट के अंदर देखेगी। अगर हम ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लें, यहाँ तक समझ आ गई, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, बाकी बुक से आप पढ़ेंगे तो समझ आ जानी है सारी आपको। अच्छा, अब ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगी, आपको इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या, पेरोटिड जो ग्लैंड है आपका, सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर पेरोटिड जो आपके बिलो मैंडिबल जो है ना वो स्लेवरी ग्लैंड है। तो पेरोटिड ग्लैंड जो है ना वो उसकी इनलार्जमेंट आपको दिखेगी। सक्रीशन जो होता है ना वो सप्रेस हुई होंगी। ठीक है, ड्राइनेस आपको फील होगी और प्लस इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखेंगे। साथ में आपको जो स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट वो कह रहा होगी। सारे रटे लगाने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। 3/4 जो होता है ना वो हमारे पास ग्रेनुलोमा। ठीक है, जबकि 1/3 जो होता है ना आपको क्या दिखेगा, हिपेटोमेगैली भी दिखेगा, मतलब लीवर की जो है ना इन्लार्जमेंट, लीवर डिसफंक्शन आपको साथ दिख जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सारे का सारा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया के भी इसके अंदर देखी गई है, हाइपर कैल्सीमिया। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं स्कार्डोसिस के पेशेंट के अंदर। तो आपने क्या कहना है कि मोस्टली जो होता है ना क्लिनिकल फीचर, ठीक है, इसके मोस्टली जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं ना, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, पहले भी मैंने बता दिया है, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, HILOR हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी आपको दिखेगी। साथ में आपको पेरिफेरल एडिनोपैथी भी दिखेगी। साथ में आपको क्यूटेनियस लीजन्स एरिथीमा नोडोजम दिखेगा। साथ में आपको आई की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। साथ में आपको विजन लॉस होगा। साथ में स्प्लीन की स्प्लीनोमेगैली प्लस हिपेटोमेगैली दिखेगी। ठीक है, सिम्टम में क्या है, रिस्पायरेटरी जो है ना वो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ब्रेथ की शॉर्टनेस होगी। साथ आपको ड्राई जो है ना वो कह रहा है कि कफ होगी। इतनी बातें होगी। फिर उसने बुक में लिखा हुआ है कि हाइपर सेंसिटिविटी एल्वियोलाइटिस भी इसके अंदर दिखा गया है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी एल्वियोलाइटिस मतलब ये आपने अब यार रटे लगानी है, इसमें कोई कंसेप्ट मैं बता नहीं सकता। पल्मोनरी इओसिनोफिलिया में इओसिनोफिल का लेवल जो होता है ना वो आपको रेज मिलेगा। ठीक है, एक्यूट कंडीशन में स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल डिजीज़ COPD और अस्थमा जैसी जो है ना वो सारी की सारी आपको कंडीशन दिखेंगी। तो ये वाली मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट थी CD4 के साथ शवान सेल बॉडीज़ और एस्टेरॉयड बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया।
फिर लंग्स के अंदर जो है ना वो इंटरस्टिशियम के अंदर एयर स्पेसिस होता है, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है, हाइलर और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड मैंने आपको बता दिया, रबरी जो है ना उसका टेक्सचर बता दिया, और हमने क्या एरिथीमा नोडोजम स्किन लीजन बता दिया, चीक्स के ऊपर उसके रेड टेंडर नोड्यूल होते हैं, एंटीरियर इंफीरियर कार्डोसिस ग्रेनुलोमा होती हैं, आई की इन्वॉल्वमेंट, लैक्रिमल ग्लैंड की कॉर्डोसिस रेटिनाइटिस, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट जिसे हम सीका सिंड्रोम भी कहते हैं ना, ठीक है, तो वो लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लामेशन में इलाज मैंने पेरोटिड ग्लैंड फिर मैंने आपको बता दिया जो आपके स्लेवरी ग्लैंड थे। उसके बाद हमने ये किसने लिखा कंबाइंड यूबियोराइटिस इन्वॉल्वमेंट जो थे ना, यूबियो ओपराइट इन्वॉल्वमेंट इज डिजाइन एज म्यूकल सिंड्रोम, पता नहीं ये क्या है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्प्लीनोमेगाली लीवर में लीवर इन्लार्जमेंट होता है, बोन मैरो हो गया, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स में आपको एसिम्टोमेटिक मोस्टली था, लेकिन रूटीन चेस्ट फिलम में बाईलेटरल एडिनोपैथी मिलेगी, ठीक है, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, क्यूटेनियस लीजन मिलेंगी, और इसके अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा सेंसिटिव स्कॉर्डोसिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वो सारी की सारी 70% पेशेंट में मैंने बता दिए हैं। हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस का भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ब्रोंकियल एस्थमा का भी बता दिया, हाइपर सेंसिटिविटी और ये सारे के CD4 हो गया, ठीक है। तो फार्मर लंग हो गया, ये एक दफ़ा चार्ट को देख लेना। माइलर लंग में क्या होता है, डस्ट कंटामिनेटेड ग्रेन होता है जिसके अंदर ये जो है ना एजेंट कौन सा है, वीट वेवल, मतलब जो ये जो काम करते हैं ना थ्रेशर के ऊपर, उनको मोस्टली जो है ना वो होता है, और समरी ये है, और ये सारे एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म और इंटरस्टिशियल नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, दैट्स ऑल अबाउट पल्मोनरी एओसिनोफिलिया में एओसिनोफिलिया इंटरल्यूकन 5 का है, एक्यूट एओसिनोफिलिया निमोनिया सिंपल, इडियोपैथिक स्कैंडी और ट्रॉपिकल एओसिनोफिलिया ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियम के बारे में मैंने फिर बताया था, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है, DIP होगा, स्मोकर्स मैक्रोफेजिस इसको हम कहते थे, ठीक है, वो डस्टी ब्राउन पिगमेंट के बारे में हमने बात की थी, फिर हमारे पास थी ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकाइटिस के बारे में, और वो सारे की सारी। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।